हम साथी जुड़े हुए हैं। यह बारा खाप से संबंध रखते हैं और बारा खाप से रविदास समाज के लोग जुड़े हुए लेके आ रहे हैं। दिल्ली से यहाँ गाड़ी आ रही है, रो बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं, किसी के साइड मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। नहीं करता। तो कारण क्या रहा? जाट हमारे बड़े भाई हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में ठेस होगी कि भाई एक चमार समाज की नेता। फिर मैं बारा खाप का रविदास सभा का मेंबर हूँ। ठीक है जी। वो जो कल परसों कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, हमें उसका पता नहीं है भाई वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और किस पर्पज से आए थे। अच्छा, इस क्षेत्र के लोग नहीं थे? नहीं, वो यहीं आप के लोग थे सभी ही। बारा खाप के लोग हो? हाँ जी, ये सब मुख्यमंत्री बने। हमारे नेताओं ने जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की तब इनके पेट में दर्द हो जाता है। 5 तारीख को वोट की चोट से पूरे हरियाणा का दलित समाज कांग्रेस पार्टी को जो है ना जवाब देने का काम करेगा। 2 3 5 7 लोग आवे है, वो बोलते हुए हमने हुड्डा साहब से बात करी है। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ नहीं है जी ऐसा। इस समाज के लोगों का कांग्रेस को समर्थन नहीं है। रही बात बीजेपी की, हम यहाँ बीजेपी को समर्थन देने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। पिछले दिनों आपने एक हल्का नारनौंद के अंदर एक वीडियो देखी होगी। ऐसा बताया जा रहा था उस वीडियो के माध्यम से कि जो पूरा दलित समाज है, जो एससी वर्ग है, वह कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है। उसमें कितनी सच्चाई है वह चीज भी हम जानेंगे, क्योंकि आज हम रविदास चौपाल में खड़े हैं और यहां से और कहां पता चल सकता है? जो चीज यहां से मालूम चलेगी वो कहीं से नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहूँ कि जो राजेश कुमार गौतम है तो बागमल कॉलेज के अंदर उसे कॉन्फ्रेंस करी, वह चमार समाज ने और वह कांग्रेस का समर्थन किया, ऐसा नहीं है और ये गलत किया उसने। बाहर का परिचय दे दो। मैं मुकेश कुमार, गांव खेड़ी लोग। अच्छा, आप रविदास समाज से हो? रविदास समाज है। तो फिर वो लोग कौन लोग थे जो ये दावा कर रहे थे? बाहर के लोग थे, वे सभी बार के लोग थे? सभी बाहर के लोग थे। यहाँ से कोई नहीं था बारा खाप से? नहीं, बारा खाप से कोई नहीं था। अच्छा, तो फिर वो कौन लोग थे? उनके पीछे कौन लोग थे? फिर ऐसा वो क्यों कर रहे थे यहाँ आके बारा खाप की धरती पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बाहर के लोग कर रहे हैं? कांग्रेस के साथी थे वे। अच्छा, कांग्रेस के साथ थे? बिल्कुल थे। अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। तो आज आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ इकट्ठा होने का आपका क्या, इसके अलावा और आपका क्या विषय था? यही मैसेज था भाई, हमने कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थन नहीं किया, ना करेंगे कभी भी। अच्छा, बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस का चेहरा नया मेंबर नहीं बनना कभी भी। अच्छा, जो बहन कुमारी सैलजा कांग्रेस की बहुत कद्दावर नेता हैं, बड़ी नेता हैं, तो उनको वो मान सम्मान नहीं मिला जो उम्मीद कर रहे थे, उससे कुछ निराशा है? नाराजगी? बिल्कुल निराशा है। वैसे वे अलग पार्टी में हो, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समाज की बेटी तो समाज की बेटी है, तुम्हारे समाज की लीडर है, तो गलत किया उसने। गलत हुआ उनके साथ। गलत हुआ। इसके प्रति दिल में रोष है? रोष है, सभी के रोष है भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी के है। इतने बड़े पद पे होने के बाद भी पार्टी वाले उनको पीछे धकेल लिए तो आम जनता के लिए क्या होगा? अच्छा, ये तो आप भाई गांव के देहाती लोग हैं, वो इतनी बड़ी लीडर है दलित समाज की, तो वो उनको ही नहीं कुछ समझ रही है। उड्डा गुट के जो लोग हैं, बाबू बेटा वाले राजनीति पे तुले हुए बिल्कुल। ये तो भाई वो ये चाह रहे हैं भाई, और हम इससे जो चाहो वो करवाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। वो हमारे समाज की एक बहुत अच्छी लीडर है। अच्छा, बिल्कुल। तो जो उनका कद है, कद के मुताबिक उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा सर ये, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, आप क्या कहना? सारे गुलाबी गैंग के कैंडिडेटों को वोट की चोट से जवाब देने के लिए सारे साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो मतलब अब 5 तारीख को इलेक्शन होगा, उस चीज का जवाब हम इनको वोट से देंगे। वोट से दोगे? बिल्कुल, वोट की चोट से उसका करारा जवाब देंगे जी। ऐसा नहीं है, जैसा इन्होंने बहन जी के साथ में किया है उससे भी बढ़ा चढ़ा के देंगे, इसी बात नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। आज ये समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, इनका मकसद है, पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ कोई बाहर से आकर, अगर समाज का आपके पास कोई पद होता परिचय भी दे सकते हैं। कुलदीप बुकल, प्रदेश अध्यक्ष दलित महापंचायत संघ हरियाणा। जी, समाज के लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं आज खेड़ी जालम में कि 2-3 दिन पहले यहाँ कुछ जींद से लोग आते हैं और एक बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। हाँ, देखी थी हमने भी। तो वो उनका कहना ये है कि हल्के नारनौंद के चमार समाज ने, दलित समाज ने कांग्रेस को समर्थन किया है। हाँ, बिल्कुल। जबकि ये तो किया नहीं फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। देखिए, जिस पार्टी के कैंडिडेट हमारी बहन बेटियों के ऊपर कमेंट करते हैं, आदरणीय बहन कुमारी सैलजा जी का अपमान करते हैं, वो वोट क्यों उम्मीद करेंगे इस समाज से?
अच्छा। किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर उन लोगों को वोट नहीं देने वाले, क्योंकि ये तो बहन जी कांग्रेस पार्टी में है? नहीं, उनका अलग विषय है। अच्छा। हाँ, अब उनके अपमान की बात कर रहे हैं। अच्छा। ये सारा अपमान का जो मामला है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा रचा गया एक राजनीतिक षड्यंत्र है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश के दलित समाज के लोग, चमार समाज के लोग 2004 से 14 का दौर दोबारा नहीं देना चाहते। अच्छा। इसी हल क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है 2004 से 14 तक जब सरकार थी भूपेंद्र हुड्डा की, तो हरियाणा प्रदेश का ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ कांड नहीं हुआ हो। नारनौंद हल्के के अंदर घर जलाए गए, मिर्जपुर के अंदर चिंदा, भाई सब बीजेपी राज में भी हुआ ऐसा? नहीं, सुनो, बीजेपी राज की भी हम बात करेंगे। घर जलाए गए, गोहाना कांड हुआ, बगाना कांड हुआ, बगाना के लोगों का आज भी धरना चला हुआ है हिसार में। दौलतपुर कांड हुआ। मैं बहुत सारे ऐसे कांड बता सकता हूँ जो हुड्डा राज में हुए हो, और हुड्डा ने उन लोगों की मदद की जो उसमें आरोपी थे। आज भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। रही बात बीजेपी की, हम यहाँ बीजेपी को समर्थन देने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हम आज कांग्रेस पार्टी का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। किसको वोट देना है, क्यों देना है, ये समाज ने तय करना है। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि कई बार ऐसा बोल दिया जाता कि यह तो प्रोग्राम बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। ऐसा है जी, इसका खंडन आपने कर दिया, बढ़िया होगा, मैं पूछने वाला भी था। सुन लो बात। बीजेपी का अपने यहाँ मेरे ख्याल में कोई वर्कर, कार्यकर्ता, कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। सारे समाज के लोग हैं, बिल्कुल। यहाँ स्थानीय लोग हैं। हम तो हांसी से आए हैं और इस हल्के में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं और दलित महापंचायत संघ के माध्यम से अलग अलग गांवों में हमने पहले भी कैंप लगाए हैं, लोगों को जागरूक करने के कैंप लगाए हैं। बाबा साहब और गुरु रविदास जी की जो विचारधारा है उसको जो है ना आगे बढ़ाने का काम किया है, लोगों को, युवाओं को जागरूक करने का काम किया है। तो पहली बात तो एक खंडन में करता हूँ कि कोई किसी का स्पॉन्सर प्रोग्राम नहीं है जी। दूसरी बात, जो लोग आए थे उनका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में इस समाज के लोगों का कांग्रेस को समर्थन नहीं है। अच्छा। और ये समाज के लोग, पूरे हरियाणा के लोगों ने, इसकी बात नहीं कर रहा मैं नारनौंद की बात नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा दर्शकों के आगे सिचुएशन क्लियर करना चाहता हूं। आप इकट्ठे इसलिए हुए कि कुछ लोगों ने यह बोल दिया कि दलित समाज का समर्थन कांग्रेस को है, उसका खंडन करने के लिए इकट्ठे हुए हो? बिल्कुल, उसका खंडन करने के लिए, उन व्यक्तियों का विरोध करने के लिए तो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। ठीक है, वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा लगाए गए भेजे हुए 5-4 लोग हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी सभाओं के अंदर चंदा चाहिए, वो चंदा चोर लोग हैं और चंदा चोर लोगों को ये समाज जवाब देने के लिए तैयार है। 5 तारीख को वोट की चोट से पूरे हरियाणा का दलित समाज कांग्रेस पार्टी को जो है ना जवाब देने का काम करेगा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से हमारे नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचे, चाहे टिकटों में लगाओ, टिकटों के बाद उनके खिलाफ जातिगत, अपमानजनक, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करवाकर वीडियो वायरल करवाए गए, इसे पूरे हरियाणा के समाज में रोष है। और किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। हमारे नेताओं ने जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की तब इनके पेट में दर्द हो जाता है। भाई, हमारे नेताओं से आपने नफरत है तो हमारे समाज के लोगों के वोट से आपने कैसे प्यार है? अच्छा। बिल्कुल वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे पत्रकार महोदय जी। जी, ठीक है। बाकियों से आप भी खड़े होकर बताइए जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जो 2-3 दिन पहले यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की गई थी, हम इसी गांव से हैं। ऐसा अच्छा। नहीं है कि भी हम कहीं बाहर से आए हुए हैं। अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रवीण साची है जी, गांव खेड़चालप से। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। वो जो कल परसों कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, हमें उसका पता नहीं है भाई वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और किस पर्पज से आए थे। अच्छा, इस क्षेत्र के लोग नहीं थे? नहीं, वो यहीं आप के लोग थे सभी ही। 12 खाप के लोग हो? हाँ जी, ये सब यहाँ 12 खाप के लोग हैं। अच्छा। आसपास के ही लोग हैं हमारे। हमें तो उनका ये भी नहीं पता भी वो कहाँ से थे। वो खुद बता रहे हम जींद से आए हुए हैं, हमें इस बात का भी नहीं पता, का मतलब ही नहीं है सर। और जैसे ये जनसभा आयोजित की थी सुभाष बेनीवाल साहब ने, उनको मैं बता देता हूँ भाई, उनका भी यहाँ पे सिर्फ एक ही वोट है, वो भी उनका खुद का। अच्छा। वो तो बस राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे जनसभा रख दी, जिसके कारण वो लोग जो बाहर से आए हुए थे वो उनके साथ के ही थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लोग थे। समाज को भाई वो सीधी सीधी दिखवा तो वो बेचने की कोशिश में है। अच्छा। 2-3-5-7 लोग आवे है, वो बोल दे भाई हमने हुड्डा साहब से बात करी है, कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया। कुछ नहीं है जी ऐसा। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अच्छा। हाँ जी।
तो मतलब आप कांग्रेस को समर्थन नहीं करते हैं? नहीं जी, किसी भी सूरत में और नहीं। किस पार्टी को करते हो? नहीं, किसी पार्टी को नहीं, वो किसी- तो विकास को, जो विकास करेगा उसको समर्थन है, ऐसा कोई स्पेशल विकास के मुद्दे पर वोट विकास करेंगे के मुद्दे पर वोट करेंगे जी। अच्छी सोच है हाँ जी, बिल्कुल। जी। राम राम जी, राम राम। आप भी खड़े हो जाइए जी। आप क्या कहना चाहते हैं जी? भाई कहना तो यह चाहो, हाँ, जो ये कमेटी ने जो यू वीडियो वायरल कर रखे हैं, यू गलत कर रखे हैं। अच्छा, हमारे समाज में कहीं भी कहीं, फिर वो तो लोग बड़ा खाप के थे ही नहीं, ऐसा सुन फिर रहे मैं 12 खापकार रविदास सभा का मेंबर हूँ। जी। क्या नाम है आपका? धर्मवीर खेड़ी रोज, अच्छा। गांव खेड़ी रोज। मैं धर्मवीर सिंह 12 खापकार रविदास सभा का मेंबर हूँ। कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, झूठे चला रहे हैं झूठ, और कोई प्रोपगंडा सब रच रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का समर्थन नहीं करते? कोई समर्थन नहीं, अच्छा, किसी पार्टी का भी कोई इकट्ठे होकर समर्थन नहीं किया है। नहीं किया है। लोग अपने हाँ। विवेक से वोट डालें, हाँ ये कहना चाहते हाँ, हैं। जो अपना अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट डाले। उसको वोट डालें। हाँ। ठीक है जी। हाँ जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं करमबीर सिंह, गांव खेड़ी रोज मलकपुर। जी। तो हम मतलब जो वो कह के गए थे उस बात की हम निंदा करते हैं। तो हम 12 खाप के हैं, हमारा उनमें कोई आदमी नहीं था। अच्छा, हाँ, तो वो 12 से थे, पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो अच्छा। हम कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है। फिर किसके साथ हो आप? जो विकास करता उसके साथ। उसके साथ हो। विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है। जस्सी ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने वो बात कही, पहला तो मेरा वर्कर नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके नजदीक की लिंक है उसके साथ, और ये अच्छा। सारा कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे हुआ। दूसरी बात, उन्होंने कहा क्यों हुआ? नीचा दिखाने के लिए? बिल्कुल, एक बात बताओ, जब यहाँ रैली हुई 11 तारीख को और शैलजा ने उनके सर पे हाथ रख दिया अजय चौधरी के, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में ठीस होगी कि भाई एक चमार समाज की नेता और मैं पार्टी में कदावर पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे हिसाब से पार्टी चलती है हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है। उन्होंने इस बात को अपने दिल में है ना ऐसी मतलब ठीस मान ली कि भाई इसका तो बदला लेना है। और उन्होंने सारी जितनी भी है ना नीतियां होती हैं, दंड श्यामबे जो भी लाने थे लगा के कैंची के बलबूते पर बंदूक की नोक पे इस टिकट को कटवाने का काम किया। और उसके बाद जस्सी ने कहा कि वे उसके निजी विचार हो सकते हैं। उसकी वीडियो हमने सुनी कि जिस व्यक्ति ने गाली गलौज की हुई इस तरह की जो की है बेन सैलजा के लिए अपमानजनक टिप्पणियां कि उसके निजी विचार हो सकते हैं। सैलजा ने भी आज तक में पिछले दिए इंटरव्यू में कहा कि बताओ उस कैंडिडेट ने कहा कि उसके निजी विचार हो सकते हैं, तो वहां का कैंडिडेट कैसा होगा जो उनके कार्यकर्ता इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। तो जस्सी ने जानबूझकर ये सारी चीजें घुमाने का प्रयास किया, और उससे पहले तो बहन जी का फोटो भी नहीं लगाया उन्होंने। क्यों? ताकि नहीं करता, तो कारण क्या रहा? जाट हमारे बड़े भाई हैं और कोई जाति विशेष के खिलाफ हमारा अभियान नहीं है। हमारा अभियान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेटों के खिलाफ है। अच्छा। हाँ जी, मैं आपको आपके दर्शकों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है हम। जानबूझकर ये चीजें करवाई गई। उससे पहले बहन जी का फोटो उसके बैनरों पे नहीं था। नहीं था। जब टिप्पणी हुई और हल्के के अंदर वो डाउन आया, भाई अभी तो है ना हार 100% निश्चित है, उन्होंने बहन जी की फोटो लगाई। उसके बाद जब राहुल गांधी की रैली हुई 26 तारीख को बरवाड़ा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वहां मिलके आया, और उसके आने के बाद उसने अपने बैनर बदल दिए, जो बड़े बड़े दीपेंद्र से पहले फोटो थे वो बदल दिए। मैं तो मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारों पर तो सारा नरेंद्र मोदी है, और मैं कह रहा हूँ 20-25 हजार से वोटों से हारेंगे जिससे ये अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये समाज के लोग लाभबंद हो चुके हैं ना वोट की चोट से। भाई आज आप लोग बड़े नहीं हो, रोहतक के लोग यहाँ गाड़ियां लेके आ रहे हैं, दिल्ली से यहाँ गाड़ी आ रही है, रो बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं, किसी के साइड मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, मतलब यहाँ रोहतक के लोगों की दादागिरी चलेगी। मैं तो हल्का के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये बनेगा ना तो आपके विकास नहीं होने के, ये सारी पावर रोहतक जाएगी। और रोहतक वाले विकास फिर रोहतक और सोनीपत से अलावा पूरे हरियाणा में करते ही नहीं, सभी को पता है। वहां के राशन कार्ड दिखा के युवाओं को नौकरी लेनी पड़ी है 2004 और 2014 के बीच में। कि मैं तो रोहतक जिला का हूँ जी, राशन कार्ड बदलवा के युवाओं ने वहां इसलिए नौकरी दी है। उन्होंने तो 400 नौकरियां ऐसे दी कमेंटमेंट करके भूपेंद्र हुड्डा ने कि भाई आप रोहतक में शादी कराओगे तो हमने नौकरी लाऊंगा नहीं कुल्लांदा। सभी ने पता है जी, विकास सोनीपत और रोहतक के अलावा नहीं होने का, और भूपेंद्र हुड्डा को कोई नहीं चाहता। हरियाणा कितनी बार जला उसके राज में, सभी ने नहीं पता है। तो ये समाज के लोग दोबारा से इस तरह की चीजें नहीं चाहते कि इनके ऊपर जुल्म जातियां हों, और इन लोगों के, मैं तो कहता हूँ फुकरा टाइप का है, फुकरे टाइप के उसके साथ रहो है नारनौंद के अंदर। अच्छा।
और इस तरह के लोगों को सता अगर बंदर के हाथ में बंदूक दोगे तो वो फिर चीजें गलत हो जाएगी, हल्के में आग लग जाएगी। और ये लोग शांति प्रिय लोग हैं और शांति प्रिय लोगों को यहाँ मैं चाहता हूँ कि वोट देकर जिताने का काम करना चाहिए। जी, महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका साफ साफ कहना है जो भी यहाँ कार्यक्रम हुआ पिछले समय के दौरान, दरअसल वो कार्यक्रम समाज की तरफ से नहीं, ऐसा इनका कहना है। और समाज किसी का समर्थन इस प्रकार से नहीं करता है। इनका कहना कि समाज अपने विवेक पर मतदान करे। पिछली बार भी मैंने कहा था कि मतदान, मत होता है बुद्धि और दान यानी कि आप अपनी बुद्धि से अपना दान कीजिए, अपने वोट का प्रयोग कीजिए। ऐसा मतदान की पूरी परिभाषा आप उसको खोल के समझोगे तो, और ऐसा ही इनका कहना है। आप क्या समझे, आपको क्या लगता है कि कौन हल्का नारनौंद का विकास कर सकता है? तो साथियों सही भी है, क्योंकि देखिए संविधान ने हमें ताकत दी है, लोकतंत्र ने हमें ताकत दी है, वोट की ताकत जो 5 साल में हमारे पास आती है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी उस वोट की ताकत को जो 5 साल बाद आती है साथियों, बड़ा सोच समझकर फैसला कीजिए। नहीं तो फिर 5 साल आप पछताएंगे, फिर कहेंगे हमने अच्छा कैंडिडेट नहीं चुना। मैं नहीं कहता आप किसी को चुनो, आप अच्छे को चुनो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इस ताकत का सदुपयोग जरूरी है। सदुपयोग करोगे तभी देश का भला होगा, देश की उन्नति होगी और हमारा देश अग्रणी देश बनेगा। हल्के की अच्छे से नुमाइंदगी कर सकता है, ये आपका भी फर्ज बनता है। जो आपको ठीक लगता, जो आपको अच्छा लगता, आखिर में आप ही जनता जनार्दन है और आपने ही फैसला सुनाना है और आपका ही फैसला मंजूर भी होगा। तो सुना दीजिए फैसला। जय हिंद साथियों।